हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी, एक न्यू सेटअप जो पराशर भाई ने हमारे साथ शेयर किया है। एंड इसी स्ट्रैटेजी पे और इसी सेटअप पे पराशर भाई जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स कर रहे हैं। ठीक है। तो इस सेटअप और इस स्ट्रैटेजी के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ एक 20 EMA मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद द लेंथ ऑफ 20। ठीक है। और मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, दैट वुड बी प्रेफर्ड। ठीक है, बिकॉज साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट कम हो पाएगी। बट जब मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी जो है, जो ये सेटअप है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि वो कैसे लगाना है 20 EMA, तो आप ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स में जाओ। यहाँ पे आप टाइप कीजिए EMA। यहाँ पे आपको ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे इस सेटिंग में जाना है। ये ऐसे आपके पास आ जाएगा। इसमें लेंथ 20 करनी है, यहाँ पे भी 20 करनी है, और मेथड में सेलेक्ट कर लेना है EMA। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि सेटअप क्या है। अब मार्केट जब भी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट कहीं से भी रिट्रेस करती है, जैसे मार्केट ऊपर गई और वहाँ से एकदम से रिट्रेस हुई। ठीक है। रिट्रेस होके मार्केट अगर 20 EMA के पास आती है या फिर किसी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के पास आती है और एक छोटी कैंडल बनाती है, जैसे इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल जो है ये एक छोटी सी कैंडल बनी है। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ट्रिगर कैंडल। तो यहाँ पे जैसे ही ये छोटी कैंडल बनी, हम रेडी हो गए कि हमको ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। अप ट्रेंड में जो ट्रिगर कैंडल है उसके हाई के क्रॉस पे हमारी एंट्री है, और डाउन ट्रेंड में जो भी ट्रिगर कैंडल बनेगी उसके लो के क्रॉस पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है। सो जैसे ही हमारी एग्जीक्यूशन कैंडल जो है वो ट्रिगर कैंडल के हाई को या लो को क्रॉस करेगी, हमारी एंट्री हो जाएगी। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस ट्रिगर कैंडल के लो के नीचे, या फिर जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये वाली कैंडल जो है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पर आई तो ये हमारी ट्रिगर कैंडल बनी है। ठीक है। मैं दोनों एग्जांपल्स आपको यहीं पर ही दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड बन रहा है। ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ट्रिगर कैंडल के जस्ट नीचे, ट्रिगर कैंडल के लो के हल्का सा नीचे। ठीक है। और टारगेट हमारा जो इनिशियली रहेगा वो रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई, जैसे यहाँ पे ये मार्केट यहाँ तक गई थी, यहाँ से इसने रिट्रेस किया, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा फर्स्ट। ठीक है। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड में मार्केट है और ये वाला हमारे को सिनारियो मिला, तो ये हमारी एग्जीक्यूशन कैंडल बनी, और ये प्रीवियस जो हमारी ट्रिगर कैंडल है उसके लो के जैसे ही नीचे आई तो हमारी एंट्री है। स्टॉप लॉस हमारा क्या कहते हैं, हमारे ट्रिगर कैंडल के या उसके पहले वाली जो कैंडल है उसके हाई के हल्का सा ऊपर रहेगा, और टारगेट हमारा रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है। अब जैसे कि इस कंडीशन में आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 से कम है, तो फिर ये ट्रेड हम प्रेफर नहीं करते। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे हमारा वो बन रहा था सिनेरियो जो हम सोच रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 की है, विच इज़ अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो ये वाला ट्रेड हमने लेना था, हम लेते इस सेटअप के बेसिस पे। नाउ दैट ब्रिंग्स मी कि अगर मार्केट आपका जो भी टारगेट है उसके पास पहुंचती है, तो टारगेट वहीं पे बुक नहीं करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है। जैसे इस केस के अंदर मार्केट ने टारगेट हिट किया और उसके बाद एकदम से शार्प पंप ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर अगर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया होता तो हमारा स्टॉप जो प्रॉफिट है वो लगभग कहीं यहाँ पे बुक होता। ठीक है। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 का हो जाता। ठीक है। सो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते हो। सो गाइज ये हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है। इस सेटअप पे, इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम ट्रेड मंडे ऑनवर्ड्स करेंगे लाइव स्ट्रीम पे। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी और ये सेटअप समझ में आता है और आपके क्या कहते हैं माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आपको इसका आउटपुट लगता है, देन यू कैन ट्रेड विद दिस सेटअप एंड दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है, रिट्रेस कर रही है और 20 EMA तक आ रही है, उसके बाद अगर एक छोटी कैंडल बनती है और वहाँ से प्रीवियस जो ये छोटी हमारी ट्रिगर कैंडल है इसका हाई या लो क्रॉस होता है, डिपेंडिंग अपॉन
द अप ट्रेंड और द डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट, वहाँ पे ट्रेड में एंट्री है। प्रीवियस स्विंग हाई या लो जो है वो हमारा टारगेट है, और ट्रिगर कैंडल का हाई के ऊपर या लो के हल्का सा नीचे जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। सो आई डोंट थिंक एनी स्ट्रैटेजी या सेटअप कुड बी दिस ईजी जो पराशर भाई ने हमारे साथ डिस्कस किया। मंडे ऑनवर्ड्स हम लाइव स्ट्रीम पे इस सेटअप और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी ट्रेड करेंगे और देखते हैं कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी विच आई थिंक कैन इम्प्रूव योर ट्रेडिंग। जो ऑलरेडी लॉसेस कर रहे हैं आप लोग, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देगी, एंड आपका जो ओवर ट्रेडिंग वाला सिनेरियो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम इसको लाइव स्ट्रीम पे लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ अराउंड 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, हम इसका एक एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई कम लाइव एवरी डे, 9 बजे के आसपास मैं लाइव आ जाता हूँ। तो लेट्स मीट टुमारो एट 9 AM, एंड लाइव स्ट्रीम पे हम देखते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स बन सकते हैं, किस किस सेटअप पे बन सकते हैं। धीरे धीरे हम और ज़्यादा सेटअप्स जो हैं वो ऐड करेंगे अपनी लाइव स्ट्रीम पे, और देखते हैं कि हमारी लाइव स्ट्रीम पे हम कितनी प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट कर पाते हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ्स एंड सो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप प्रॉफिटिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।